जय श्री सियाराम भक्तजनों। तो हम अमृत धारा, अमृत धारा इसलिए भक्तों कहते हैं कि राम रस अमृत से भी महाअमृत है। तो इस अमृत धारा को जो बालकांड के रूप में प्रकाशित हुआ है श्री रामचरितमानस में, तो वहाँ पे हम तुलसीदास गोस्वामी के लेखनी पे बालकांड के 100 दोहे पे आए हैं। तो अब आगे श्री राम रस को बढ़ाते हैं हम। गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपत ही पूज्यो शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जन सुर अनाद जिय जान। तो मुनियों की आज्ञा से शिव जी और माता पार्वती जी ने, भक्तों ध्यान से सुनो इस प्रसंग को, मुनियों की आज्ञा से शिव जी और माता पार्वती जी ने श्री गणेश का पूजन किया अपने विवाह में। तो मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे भक्तों कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जस विवाह कै विधि श्रुति गाए, महामुनि नन सो सब करवाई, गहि गिरे सकुश कन्या पानी, भमहि समर्प जानी भवानी। तो वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है भक्तगणों, महामुनियों ने वह सभी रीत रिवाज से करवाई। तो पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर महादेव भोले बाबा शिव जी को अर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब शकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बरहि उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। तो जब श्री महेश्वर श्री शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया भक्तों, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ मुनि गण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण श्री शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिर जाकर भय विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। तो अनेकों प्रकार के भक्तगणों बाजा बज उठे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव जी पार्वती जी का मां का विवाह हो गया शिव जी के साथ, और सारे ब्रह्मांड में प्रसन्नता आनंद भर गया। दासी दास तुर गरथ रागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाय जदीन न जाई बखाना। तो दासी दास रथ घोड़े हाथी गाये वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्य सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका भक्तगणों वर्णन ही नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरे, हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। तो बहुत प्रकार से दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ युमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे, क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होय प्रसन्न बरुदेव। तो हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है प्रभु, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराध को प्रभु क्षमा करते रहिएगा हमेशा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवने भवन चरण सिरुनाई,
जननी उमा बोले तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। तो शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवा कर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। तो मैना रानी माता पार्वती से कहती हैं कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा ही करना। नारियों का, स्त्रियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है नारी के लिए। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को अपने हृदय छाती से चिपका लिया। कत विधि सृज नारे जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय बिचारी। तो मैना रानी फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धारण किया हृदय में। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न भरना। सब नारी न मिल भेंट भवानी, जाय जननी और पुनि लपटानी। तो मैना बार बार अपनी पुत्री माता पार्वती से मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़ के गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता भक्तों। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा चिपकी। जननी बहुरी मिल चले उचित, अशेष सब काहू दई। फिर बिलो कति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसे, निशान नभ बाजे भले। तो पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। तो महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर कर पार्वती जी के साथ अपने घर कैलाश की ओर चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु, तब पहुंचा मन यति हे। विविध भांति पर तो कि कर विदा की न वृक्ष के। तब हिमवान ने अत्यंत प्रेम से श्री शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। तो वृक्ष केतु श्री महादेव शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर अपने ससुर जी को वापस विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा के नहीं मवाना। तो पर्वतराज हिमाचल तुरंत ही घर आए और उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों को बुलवाया। तो हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। श्री तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत वशहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयम, एहि विध विपुल काल चली गयम। तो श्री शिव जी माता पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है भक्तों, और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथु महा, तेहि हेतु मैं वृख केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहि जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। तो खड़ानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा संसार जगत जानता है भक्तों। इसलिए महाराज गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इसलिए मैंने वृक्ष को तो शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों, अभिवाद आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पार, बरनय तुलसीदास किम अतिमति मंद गंवार। तो गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार अथाह है, उसका पार वेद शास्त्र भी नहीं पाते, श्रुतियां भी नहीं पाती। तब अत्यंत महामंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रमावल ठाढ़ी। तो श्री शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया प्रयागराज में, और कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई भक्तों। तो नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुखया न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहूं। तो वे प्रेम से मुग्ध हो गए और मुख से वाणी नहीं निकलती भक्तों। भरद्वाज मुनि कहे, उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत प्रेम नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु अगत जी सती यश नारी, पनु करी रघुपति भगत दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तो शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया प्रभु भोलेनाथ ने। तो हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। तो मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया ऋषिवर। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित मुक्त हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। तो मैंने तुम्हारा गुण और सिर जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद प्रसन्नता हुआ है वह कहा नहीं जा सकता।
रामचरितयति अमित मुनीसा, कहीं न सकहि सतकोट अहिसा। जदपि जथा सुत कहूँ वखानी, सुमेर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, श्री रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथा जैसा मैंने सुना है गुरुजनों के मुख से, वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ। शारद दारो नारी सम स्वामी, राम सोत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उर अजिर न चामहि बानी। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिर बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। तो श्री सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं। प्रभु श्री राम सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं श्री राम, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी वे नचाया करते हैं। तो उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है कैलाश, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृत सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी जन, योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। भक्तों, वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने न जाही। तेहि गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। तो जो भगवान श्री विष्णु और श्री महादेव जी से विमुख हैं और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है रत्ती भर, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। स्वप्न में उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में 6 ऋतुओं में वह सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊं, तर बिलो के उर अति सुख भयऊ। तो वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु हवा बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। भक्तों, वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है बड़ का, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद प्रसन्नता हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तो वे प्रभु भोलेनाथ अपने हाथ में बागंबर बिछाकर अपने हाथ से, और कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। अरुण तरुण अम्बुज संचरना, नक दुति भगत हृदय तम हरना। भुजक भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। तो उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए थे, लाल कमल के समान थे तलवे चरण की। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे। और त्रिपुरासुर के शत्रु श्री शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बौल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और श्री गंगा जी शोभमान है। भक्तों, कमल के समान बड़े बड़े उनके नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे भोलेनाथ। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोह कामेरि पुकै से, धरे शरीर सातुर सुजैसे।
पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। तो कामदेव के शत्रु श्री शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो 7 रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर अवसर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदरवत कीना, माम भागया सनु हर दीना। बैठे शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। तो अपनी प्यारी पत्नी जानकर श्री शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर वाम भाग में बैठने के लिए आसन दिया। तो पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की अपने कथा स्मरण याद हो आई। पते ही यहे तु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। तो स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। भक्तों, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित कल्याण करने वाली है उसे ही माता पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। तो मां पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले आपकी प्रभु, तीनों लोक में महिमा विख्यात है स्वामी। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं प्रभु। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। तो हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं भोलेनाथ। सब कलाओं गुणों के निधान हैं आप। योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं प्रभु। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। तो हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं प्रभु और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही किदरे दजनित दुख सोई। शशि भूषण असहि दय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। तो जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से निर्धनता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा भोलेनाथ। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को प्रभु दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। राम सो अवध निपहि सुत सोई, की अजय गुण अलख गति होई। तो हे प्रभु, हे परमात्मा ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि, वे श्री रामचंद्र जी अनादि ब्रह्मा कहते हैं और से सरस्वती जी वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं प्रभु। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है। जो निपतनयत ब्रह्मा किम, नारि बिरहमति भोर। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। हे प्रभु, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसी हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि प्रभु अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथि मोहि सो। अज्ञ जान ऋष उर जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रही व्यापक समझ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ,
मुझे उसे समझाकर प्रभु कहिए। मुझे नादान अज्ञान मूढ़ समझ कर मन में भोलेनाथ क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए प्रभु वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। तो मैंने पिछले जन्म में प्रभु वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता महिमा देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ज्ञान ना हुआ प्रभु, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूं कछु संशय मन मोरे, करहूं कृपा बिनवहूं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति भाव प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहूं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है प्रभु, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिएगा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। तो मुझे जब पहले जैसा भोलेनाथ मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की लालसा रुचि है, प्रेम है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धर धर निशिरु, विनय करौ कर जोरी। बरनहु रघुवर बिसद जत, सुत सिद्धांत निचोरी। तो हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर से टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ नाथ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए प्रभु। यद्यपि जो किता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथा मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ भोलेनाथ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं योग्य, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाती। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से आपसे पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए प्रभु। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा जो सुदूषण काही। तो फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी के साथ विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर वह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। तो हे ना, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप श्री शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मन, किम गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए।
पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जी विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए नाथ, जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन गोई। इसके सिवा भोलेनाथ, श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर ना रखिएगा अथवा बताइएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। तो वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने शिव जी। तो माता पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। तो हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद यमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे चरित्र आ गए, तो प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया भक्तों, और नेत्रों में जल भर आया श्री भोलेनाथ के। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीर। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे प्रभु श्री राम जी के। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा, और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन मंगल हारी, द्रमौ सो दशरथ अजीर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरष सुदासम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है सारा संसार, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम और मंगल के हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो देवी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तो जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है देवी, सो कथा समस्त लोकों के लिए, सारे संसार को पवित्र करने वाले गंगा जी के समान है ये कथा। तुमने जगत संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछे हैं देवी। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में
स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है देवी, फिर भी तुम संसार के लिए पूछ रही हो। तदपि असंका कीन्ह सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी देवी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण हित होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान श्री राम जी की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। तो जिन्होंने अपने नेत्रों से संत महात्माओं के दर्शन नहीं किए हैं, उनके वे नेत्र आंख मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वे तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। हे देवी, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए मुर्दों के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर्र टर्र करने वाली है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरत न जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा निष्ठुर है देवी, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। संत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान है देवी, सेवा करने से सब सुख देने वाली है। और सत्पुरुषों के लिए समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जान कैसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा देवी हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तो वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित जन्म कर्म सभी अनगिनत कहे हैं देवी। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यद्यपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कहीं हम देखी प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुगद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत प्रेम देख कर देवी, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है देवी, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं और भगवान के चरणों से विमुख दूर हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानती देवी,
ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे अभाग्यहीन है देवी, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझला भु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला गंदा है, और जो नेत्रों से हीन अंधे हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्ह कहत कछु अघटित नाही। तो हे देवी, जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक ज्ञान बुद्धि नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्रीहरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते भ्रमते फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव की बात नहीं है देवी। बातुल भूत बिबस मतवारी, ते नहीं बोलहि बचन विचारी। जिनकित महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। तो जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उत्पात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूतों के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर अपना ध्यान कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तमर बिकर बचन मम। तो अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो देवी, और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। तो हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप लख यज होई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण निर्गुण में देवी कुछ भी अंतर भेद नहीं है। मुनि पुराण शास्त्र श्रुति पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है प्रगट। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, कहीं किम कहीं अभिमोह प्रसंगा। तो जो निर्गुण है देवी, वही सगुण कैसे है। जैसे जल ओले में भेद नहीं होता अंतर, दोनों जल ही हैं, जल भी ओला भी, ऐसे ही निर्गुण सगुण एक ही भगवान है सब। जिसका नाम भ्रमरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सज्जिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है देवी। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं। खंड ऐश्वर युग भगवान, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि तो तब हो ही कैसे सकता है। विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परे पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत संसार जानता है देवी।
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कहे शिवनायहु मात। तो जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के वे भंडार हैं, सब रूप में प्रकट है भक्तों। जीव माया और जगत के सबके वे स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यु भानु कहीं को विचारी। चितव जलोचन अंगुली लाई, प्रगट जुगल ससित ही के भाए। उमा राम विषय कयस मोहा, नभतम धूम धूर जिम शोहा। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने मिलकर सूर्य को ढक लिया। तो जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनाद ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। तो यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी के प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। तो जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया सब भी सत्य सा भाषित होती है। भक्तगणों, रजत सीप बहुभास जिम हो, रजत सीप बहुभास जिम। जथा भानु कर बार, जदपि मृखाति हूँ काल सोई। भ्रम न सकई कोटार। तो जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, दिखती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों काल में झूठ है, तथा इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है देवी। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पदु चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है और बिना कान के सब सुनता है, और बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, और बिना मुंह जीभ के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के
बहुत योग वक्ता है, सब बक देता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु भास असेखा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के सब कुछ देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं भक्तों, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करौ बिशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं देखकर उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित घतहि। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिद गोबदैव तरहि। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अबहित तव मानी। अस संशय आनतयुर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। तो विवश होकर बिना इच्छा के, जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, बिना इच्छा के, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण गुणगान कीर्तन करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर के समान बने गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव भ्रम के भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरी पंकरुह पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। तो बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर माता पार्वती जी ने मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोली। सचिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। तो आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर प्रभु मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापन किंकर जाने, जद बिसहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहम्। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। नाथ धर्यो नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृक्ष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। तो माँ पार्वती कहती हैं, हे नाथ,
आपकी कृपा से अब मेरा विषाद अज्ञानता जाता रहा और आपके चरणों में के अनुग्रह कृपा से मैं सुखी हो गई प्रभु। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख अज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। तो फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। तो पार्वती जी के अत्यंत नम्र, कोमल, सुंदर, कल्याणकारी वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर भोलेनाथ ने कहा, हिय हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुण्य बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान, कृपा निधान श्री शिव जी मन में बहुत ही हर्षित प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से माता पार्वती जी की बड़ाई करके बोले, समझाए। तो भक्तों, हमारे माँ पार्वती जी की कथा बहुत ही विचार प्रिय लगी भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ आगे कहते हैं, सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखान सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल श्री रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जे विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर नघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ था देवी, मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूपय गणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम कथा रूप सभी अपार अनंत अनगणित हैं, असीम हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाई, विपुल विशद निगमागम गाई। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथम कही जाई न सोई। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि शयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहें स्वमति अनुमाना। तो हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। देवी, हरि का अवतार जिस कारण होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं देवी, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे शयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मनवाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं वो सुनो। तस्मै समुख सुनावऊं तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बढ़ई असुर मधमय अभिमानी। करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे देवी, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास्य होता है, धर्म का लोग मजाक बनाते हैं, धर्म का नाश करते हैं, तब तब नीच अभिमानी राक्षस जब बढ़ने लगते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं अधर्म कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी जब कष्ट पाते हैं तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर अपने भक्तों सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापई सुरन, राखई निज सुति से।
जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हित। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म को अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं श्री रामचंद्र जी। और श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है देवी। सोई जस गाय भगत भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से देवी तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं देवी। श्री रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति सया भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर पवित्र बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों के विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक चीप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों की तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के स्वर्ग को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए राक्षस। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। सोई नर हरि दूषर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे दोनों भाई। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों भाई पुनः जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा संसार जगत जानता है देवी। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज ब्रचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। तो भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी देवी फिर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि वे ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन शब हारे। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हरा दिया और उसे हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। जलंधर उस दैत्य की स्त्री परम सती पतिव्रता थी, उसी के बल से वो नहीं मरता था और उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। क्यों? उसकी पत्नी पतिव्रता थी। छल कर टारे सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने मरम, तब श्राप को पिकर दीन। तो प्रभु श्री हरि ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया, भगवान श्री विष्णु ने। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना
तब उसने क्रोध में भर के भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरे दीन प्रमाण, कौतुक निधि कृपाल भगवान, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। तो लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, सत्य किया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ फिर, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण इहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कबिन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। हे देवी, एक जन्म का कारण तो यह था जिसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार श्री नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ श्री राम जी का। यह बात सुनकर मैया पार्वती जी चकित हो गई, चौंक गई और बोली कि नारद जी तो श्री विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। यहाँ पे जैसे ही माँ पार्वती ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीन्हा, शिव जी फिर मुस्कुरा दिए। किस लिए भक्तों? क्योंकि शिव जी कहा कि देखो देवी, रमापत श्री हरि भोलेनाथ के स्वामी और नारद जी माँ पार्वती के गुरु, तो अपने गुरु को अपराधी नहीं बनाती हैं पार्वती जी, और यहाँ भोले बाबा के स्वामी इष्ट देव को अर्थात श्री विष्णु को अपराधी बना दिया। और कहती है क्या? कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। तो मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण दिया? प्रभु लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी श्री शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए भोलेनाथ। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न को। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, ना तो देवी कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।